कोडर्स तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा है 9वां दिन अपने जावा प्रोग्रामिंग का और आज हम मानेंगे थोड़ा ये वाला और थोड़ा ये वाला और थोड़ा ये वाला और थोड़ा ये वाला। ठीक है ठीक है, तो पहले देख लेते हैं होता क्या है। तो हम लोग आज का टॉपिक है एरेज इन जावा। ठीक है, एरेज इन जावा। सबसे पहले तो एरे क्या होता है उसको समझ लो। एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट, मतलब जो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे सिमिलर होंगे। अगर नंबर होंगे तो सारे के सारे नंबर होंगे, अगर स्ट्रिंग होंगे तो सारे स्ट्रिंग होंगे, कैरेक्टर होंगे तो सारे कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद सेम डेटा टाइप और कलेक्शन का कलेक्टेड इनटू द कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब जो कलेक्ट होगी अपने जो सारे एरे की वैल्यूज कलेक्ट होगी वो एक ही मेमोरी के कंटीन्यूअस लोकेशन पे अलोकेट होगी। जैसे कि अपना एरे के पास है 10 की लेंथ है, तो उसको अपने जो डिस्क होगी, डिस्क के अंदर वो 0 से लेके 9 तक सारे अपने वैल्यू स्टोर करा देगा। ठीक है, और हाँ, एरे की जो लेंथ होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपने 10 उसकी साइज दी है तो वो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के हिसाब से क्या होगी, 0 से लेके n-1। n-1 मतलब जैसे n मतलब लेंथ होगी तो अपनी n हमने 10 दिया था, 10-1 तो 9 तक जाएगा, 0 से लेके 9 तक जाएगा, 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो आप। तो एरे हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो हम लोग एक तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, एरे को हम लोग ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट बना सकते हैं। एरे बना दिया, अभी हमने यहाँ पे खाली एरे बनाया है। ठीक है, वैल्यूज नहीं दी है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एरे बना के डायरेक्ट वैल्यूज दे दी। ठीक है कि भाई ये है वन डायमेंशनल एरे, मतलब यहाँ पे खाली सिंगल डायमेंशनल नहीं है, कुछ और कुछ नहीं है। आगे हम लोग मल्टी डायमेंशनल भी पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल कहते हैं उसको। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या किया है, इंट एरे। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है आप लोग पीछे ये इंट के आगे भी लिख सकते हो, एरे के आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एरे के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा। फिर न्यू इंट करके आपको लेंथ देनी है। हमने ले दी लेंथ 10। तो मैंने बोला था अगर लेंथ 10 होगी तो 0 से लेके वो n-1 क्या होगा, ये 10 है तो -1 क्या होगा, 9। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने डायरेक्ट दे दिया वैल्यूज, सारी की सारी डायरेक्ट दे दी। यहाँ पे देखो आप, जैसे कि 0 के इंडेक्स पे अपने पास 40 है, 1 के इंडेक्स पे 55, 2 के इंडेक्स पे 63, 3 के इंडेक्स पे 70, 4 के इंडेक्स पे 22, 5 के इंडेक्स पे 68। ठीक है, और यहाँ पे अपनी लेंथ हो गई एरे की 9 हो गई। ठीक है, एरे की लेंथ यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 दिया है, लेकिन यहाँ पे इसने लेंथ 9 दी है, इमेज में 9 है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स अपना 0 हो गया, लास्ट इंडेक्स अपना 8 हो गया। ठीक है, ओके, तो ये था वन डायमेंशनल एरे। हम लोग इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे, पहले 2 डायमेंशनल एरे भी देख लेते हैं, उसके बाद साथ में सारे इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल लिखने के लिए आपको खाली, जैसे हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, आपको यहाँ पे अभी 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, और जब आप लोग लेंथ भी दोगे तो मैंने दिया था यहाँ पे 3 और 3, मतलब 3x3 का अपने पास एक एरे है। एरे मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, 3x3 का मैट्रिक्स भी आता है। ठीक है, तो 3x3 का अपने पास एक एरे है। और हम लोग ने अगर डायरेक्ट वैल्यू देनी हो तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होगा, ये मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरीके से स्टोर होता है, ये टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ये देखो आप, ये टेबल है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखा जाए तो हमने जो इनपुट दिया है 1, तो 1 कहाँ पे स्टोर हुआ है एरे के इंडेक्सेस में, 0-0 पे, क्योंकि स्टार्ट होता है कहाँ से, एरे 0 से स्टार्ट होता है। 1 कहाँ पे स्टोर है, 0-0 पे। 2 कहाँ पे स्टोर है, 0-1 पे। 3 कहाँ पे स्टोर है, 0-2 पे। वापस दूसरे रो का 1 कहाँ पे स्टोर है, 1-0 पे। 2 कहाँ पे स्टोर है, 1-1 पे। 3 कहाँ पे, 1-2 पे। ठीक है, सेम एज ये तीसरी लाइन भी ऐसे ही स्टोर होगी। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे में है ना, तो अपना जो स्ट्रक्चर होगा एरे का वो टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा। हमको टेबल के फॉर्मेट में इमेजिन करना है। ठीक है, तो हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एरेज जावा। मैं ये सारे प्रोग्राम्स आपको बाद में एक साथ लिंक दे दूंगा, सारे ड्राइव की लिंक दे दूंगा, आप सारे के सारे प्रोग्राम्स एक्सेस कर सकते हो लिखे हुए। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे में काम करता हूँ, आपको यूजर से इनपुट डाल के दिखाता हूँ वन डायमेंशनल एरे में, उसके बाद आउटपुट भी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, आप आउटपुट भी ला के दिखाऊंगा। तो हम लोग को सबसे पहले बनाना पड़ेगा, हम लोग अगर यूजर से इनपुट लेके सबसे पहले तो हमको स्कैनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इम्पोर्ट जावा के यूटिल पैकेज के अंदर अपना होता है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर। ओके, अब हम लोग स्कैनर का फटाफट ऑब्जेक्ट बना देंगे। स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन लिख देंगे, सिस्टम डॉट इन। ओके, हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी हम लोग लिखेंगे वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो एरे लिखने के लिए बस हम लोग 8 लिखेंगे। मैंने आपको बोला था ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे भी दे सकते हो, और अगर आपके एरे का नाम है तो यहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन देना कहीं यही जगह ही है। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में तो हमने वो दिया हुआ है ये। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा मैंने,
फिर लिखा न्यू इंट, इसमें वैल्यू भी दे सकता हूँ मैं, जैसे मैं ले लूँ 10 का इंडेक्स होना चाहिए या फिर 5 का, 5 का ही करते एक बार, ठीक है। ओके, तो ये अपना एरे डिफाइन हो चुका है। अभी एरे के अंदर हमको वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं कि भाई इंट, इंट नहीं, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, 0 लिख दिया और मैंने यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ 1 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, ठीक है। सेम एज एरे के 1 इंडेक्स पे पड़ा है, 2 3 के इंडेक्स पे कर देते हैं, सीरीज वाइज चलते 3 और 4, और यहाँ पे मैं A9 डाल देता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे ये सारी वैल्यू हमने डाल दी। अब अगर हम लोग 5 डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी तो हो जाएगी, चलो ये रन कर देगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा अपने पास। लेकिन अगर मैं जब यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5, क्योंकि मैंने बोला था एरे जो चलता है वो n-1 तक चलता है, तो ये n है, n-1 नहीं है, तो इसकी लेंथ ये 5 है, तो ये 4 तक ही चलेगा, क्योंकि 0 से 4 तक चल चुका है। तो मैंने 5 पे दे दिया, वैल्यू 10 दे दी, और ये देखो अब ना आप अपने पास एरर आएगा, एरे आउट ऑफ बॉर्डर करके ये देखिए इंडेक्स 5 आउट बाउंड्स ऑफ द लेंथ 5, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा आपके पास, हम लोग n-1 तक ही चलेंगे, ठीक है। अब प्रिंट कराएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट कराएंगे जैसे कि मैं करता हूँ ARR 3 को प्रिंट करा दो, AR3 के क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्रिंट हो गया। अब देखो एक तो ये तरीका था, स्टैटिकली हम लोग एरे को ले सकते हैं एक एक करके, ठीक है। एक एक करने से अच्छा तो हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग ले ले फॉर लूप चला देंगे एक, ठीक है। इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन ARR डॉट लेंथ, स्ट्रिंग के फंक्शन मैंने बताए थे लेंथ करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ I प्लस प्लस, ओके ओके। तो हम लोग, हाँ लेंथ हो गया, ठीक है, ओके। अभी हम लोग को यूजर से वैल्यूज लेनी है, तो हमने स्कैनर बनाया, तो स्कैनर से यूजर से वैल्यू लेंगे, तो हम लोग करेंगे ARR I, क्योंकि I की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 4 के बाद 5 जब होगी तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो सही बात है, हमको यही तो चाहिए था, तो हम लोग कर देंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट के इंटीजर वैल्यू आ जाए, ठीक है। सेव कर देते, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज आ चुकी है। अब हमसे ये पूछेगा कि वैल्यू दो, वैल्यू दो, वैल्यू दो, वैल्यू दो। मैं एक, अब कहाँ पे हम लोग इनपुट कर रहे हैं हमको पता तो चले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट एल, ओके, प्रिंट एल दे दिया, ओके। अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर वैल्यू फॉर इंडेक्स। अभी देखो इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स पे हम लोग को वैल्यू एंटर करनी है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आई, क्योंकि आई की वैल्यू है, आई की इंडेक्स पे हम लोग को स्टोर करना है, ओके सेव। तो यहाँ पे ये 0 1 से चलेगा, और 0 1 पे हम लोग एंटर भी करेंगे वैल्यू। प्रिंट एल नहीं करते, प्रिंट ही करते, ताकि एक ही लाइन में अपना आ जाए। तो यूजर से ये वैल्यू तो ले लेगा। अब यूजर से प्रिंट करवाने के लिए कि भाई अपने पास कौन सी वैल्यूज पड़ी है इस एरे के अंदर, सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक और फॉर लूप चला दिया, ठीक है। और मैं इसी को भी खाली प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। मैं लिख दूंगा ARR I करके कर देता हूँ, बस और कुछ नहीं। चलो ये काम करते हैं, इसको ही डाल देते इधर, यहाँ पे हमको दिखा देगा क्या पड़ा है कहाँ पे, ठीक है। अभी ये हमको डायरेक्ट वैल्यू दिखा देगा कि ओके। तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया था, गलती हो गई थी, ध्यान रखियो कहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे कर देता वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0, यहाँ पे बता देगा ARR I के अंदर जो पड़ा है वही, ठीक है, प्लस लगाना पड़ेगा। चलो हो गया। अब यहाँ पे मैं एक वो दे देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ खाली कि भाई वैल्यूज ऑफ, ओके सेव कर देते, रन कर देते, फील करते। ओके देखो 0 के इंडेक्स में 1 दे दिया, 1 के इंडेक्स में 2 दे दिया, 2 के इंडेक्स पे कुछ 3 4 5, ठीक है। तो 1 0 के इंडेक्स में 1 नहीं था, 1 के इंडेक्स में 2 था, 2 के इंडेक्स 3 4 5, कुछ भी दे सकते वैल्यू, कब इंटीजर होनी चाहिए, आप कुछ दूसरा नहीं डाल सकते, ठीक है। ये था अपना 1 डायमेंशनल एरे, मतलब सिंगल एरे, नॉर्मल एरे जिसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। अभी हम लोग करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे करने से पहले सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया, इसको मैं कमेंट कर देता है, ओके। तो मल्टी डायमेंशनल एरे लिखने के लिए
हम लोग को क्या करना है, इसको भी कमेंट करते हैं हम लोग, सीधा नीचे कोड करेंगे, इसके नीचे कोड करेंगे अच्छे से। तो उसको सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं मल्टीपल डायमेंशनल एरे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ARR, पहले हम लोग एक बॉक्स दिए थे, ठीक है, ब्रैकेट दिए थे, अभी 2 दे रहे, ठीक है। यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू न्यू, अभी यहाँ पे हम लोग लेंथ देंगे, जैसे मैं यहाँ 3 दे देता हूँ, यहाँ पे भी 3 देता हूँ। तो ये 0 से लेके 2 तक जाएगा, ये भी 0 से लेके 2 तक जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेके 2, 0 to 2, तो ये कितनी बार इसके अंदर कितनी वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 9, तो 9 वैल्यूज हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू हम लोग स्टैटिकली ले सकते हैं, जैसे हम लोग ने इन लोगों की वैल्यू स्टैटिक में ली थी, इसकी भी वैल्यू हम लोग स्टैटिकली ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूं 0 और 0 के इंडेक्स में होगा अपने पास 2, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं ARR 0 के 0 इंडेक्स में क्या पड़ा है, तो क्या पड़ा है अपने पास, सेव कर लेंगे एक बार, सेव करना जरूरी है। 2 पड़ा है क्योंकि मैंने 2 ही दिया था, 2 आया, और क्या, ये देखो मैंने 2 दिया था, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर इसकी वैल्यू हम लोग को यूजर से लेनी पड़ी तो कैसे लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। प्रिंट कर देता है नेस्टेड लूप, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, नहीं देखी है तो नीचे लिंक कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा मैं पिन करके, ठीक है, आप देख लेना। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग करेंगे फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर लूप चला दिया, और फॉर लूप के अंदर हम लोग लिखेंगे एक और फॉर लूप, क्योंकि हमको क्या करना है नेस्टेड फॉर लूप, क्योंकि ये चलेगा एक बार तब ये चलना चाहिए 3 बार, ये चलेगा दूसरी बार तब वापस ये 3 बार चलना चाहिए, जब ये तीसरी बार चलेगा तो वापस ये तीसरी बार चलना चाहिए, ठीक है। तब जाके अपना टेबल फॉर्मेट से क्रिएट होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी कर दिया ARR I, मतलब जब 0 हो उसके बाद ये J, मतलब ये देखो I की वैल्यू एक बार 0 होगी और J की वैल्यू इसके अंदर आने के बाद 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, उसके बाद अपने वापस I की वैल्यू इंक्रीज होगी कि बाहर जाएगा लूप में, ठीक है। तो ये 3 बार चलेगा, और ये कितनी बार चलेगा, 3 3 3, कितना होगा 9 बार चलेगा, मूल में आके ये पूरा एरे 9 बार चलेगा, ठीक है। हम लोग दे देते हैं यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट इंट, कि भाई इंटीजर एरे लिया ना हमने तो मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे यूजर से वैल्यू आ गई, सेम एज हमको प्रिंट कराना हो, यूजर से वैल्यू आ गई, तब एक बार हम लोग यहाँ पे कर देते साउट करके, ऐसा आउट, तो यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू ले देते सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ, अब मैं क्या करता हूँ, I के J के, ओके। अब लोग हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सेस आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग यूजर से वैल्यू ले लेंगे। मैं प्रिंट कर, मैंने खाली प्रिंट किया था कि एक लाइन में अपना प्रिंट हो। ओके, तो मैंने यहाँ से यूजर से वैल्यू ले ली, सेम एज हमको यूजर से ये आउटपुट पे लाना हो तो कैसे लाएंगे, पहले तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक कि भाई यहाँ पे वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ ARR 2D एरे, ओके। तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं, वैल्यूज ऑफ मैं यहाँ पे करूँगा, इसी के आगे लिख दूंगा, प्लस करेंगे ARR I की I, उसके बाद ARR J, डन। इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि यूजर से वैल्यू ले लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा अच्छे से करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए सब कुछ डेटा, कि हमारा जब ये आउटपुट आए तो अच्छे से आए ऐसा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें कि खाली प्रिंट हो, ये खाली प्रिंट हो और इसके आगे स्पेस प्रिंट हो, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आगे स्पेस प्रिंट हो, और जब ये जे पूरा फॉर लूप चल जाए उसके बाद हमको न्यू लाइन में जाना है ताकि दिखे भाई कि हाँ टेबल के फॉर्मेट में है, ठीक है। बस, ओके, रन करते हैं। 0 0 डायग्राम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो हमने 0 0 के 1 में डाली, 0 1 के अंदर 2 डाला, 0 2 के अंदर 3 डाला, वैसे ही हमने सबके अंदर इंडेक्सेस डाल दिए। देखो 0 से लेकर 2 तक चला, और ये 0 2 0 2 0 और 2, ठीक है। उसके बाद देखो ये टेबल फॉर्मेट में आया, जे पूरा, जे जो है वो कॉलम है
और अपना आई जो है वो रो है, जो अपना पेरेंट वो है फॉर लूप है, वो अपने पास है रो, और जो चाइल्ड फॉर लूप है वो अपने पास है कॉलम। ठीक है, ऐसे होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर थोड़ा मैट्रिक्स के प्रोग्राम्स देखेंगे, प्लस माइनस देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइजन मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहिए।